वेलकम गाइस। चलिए यहाँ पर रीडिंग देखने जा रहे हैं कि आपके हेटर्स उनकी एनर्जी लेने जा रहे हैं जो आपसे नफ़रत करते हैं। ठीक है, आपके जो नफ़रत करने वाले हैं, हेटर्स हैं, उनकी एनर्जी में भी क्या आ रहा है, किस तरीके से आ रहा है, क्या चल रहा है, ये हम लोग देखने जा रहे हैं गाइस। ठीक है, चलिए पहली बार जो इस चैनल पर, चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सभी शेयर कीजिए। ठीक है गाइस, आपके हेटर्स उनकी एनर्जी हम लोग लेने जा रहे हैं गाइस यहाँ पर। ठीक, चलिए क्या बोलती है आपकी ये रीडिंग। तो गाइस यहाँ पर जो आपके हेटर्स हैं उनका हाल तो कुछ ऐसा दिखता है कि जैसे आप तो बहुत सारी चीज़ों में कहते हैं ना कि अपने आप को आप बचते बचाते आगे ले कर के चल रहे हैं। बहुत लोग आगे निकल गए हैं, मतलब एक टाइम रहा होगा कि आप बहुत सारे हेटर्स से घिरे रहे होंगे, वो लोग बाहर निकल चुके। ये एनर्जी है, ये जिनके साथ एनर्जी अभी चल रही है कि अभी भी ऐसी चीज़ों में कुछ लोगों के बीच से आप निकल रहे हो या निकलने वाले हो। ठीक है, तो उनकी जो सोच है वो यही है कि अगर आप उनकी सोच से बाहर निकल गए, अगर आप उनके कंट्रोल से बाहर निकल गए, अगर उन्होंने आपको बहुत ब्लॉक करने की कोशिश की, आपकी एनर्जी को, आपको कंट्रोल करने की कोशिश की, कि उनको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में चेंज या परिवर्तन ही आना चाहिए और वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं हेटर्स, और उनको चेंज होता हुआ दिख रहा है, आपकी लाइफ में परिवर्तन दिखाई दे रहा है, चेंज दिखाई दे रहा है आपकी सोच में, आपके व्यवहार में, आपके कर्मा में, आपके जीवन में, आपकी हर छोटी बड़ी चीज़ में जैसे बहुत एनर्जी आ जाता, जीवंत हो जाता है इंसान। ठीक है, देख रहे हैं आप ये चीज़ों को। ये समुद्र से ये देखिए बाहर मछली पड़ी हुई है, पानी के बाहर जो ज़मीन पर पड़ी है तड़प रही है, और जो पानी पर है ये तैरते हुए। यहाँ पर एक है कायनात, जिसको बोल सकते हैं कि आपकी एनर्जी जो ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कर रही है। ठीक है, तो वो रीबर्थ के लिए आप शुक्रिया अर्थ अदा कर रहे हो। आपका कहते हैं ना नई जिंदगी, है ना, रिवाइव हो जाना, इस तरीके की चीज़ों को लेकर के आप ऊपर वाले का धन्यवाद दे रहे हो। तो वही है कि आपकी जो हेटर्स है वो यहाँ पर मेल भी दिखाई दे रहा है, फीमेल भी दिखाई दे रही है। ठीक है, 2 फीमेल है, 1 मेल है, ऐसी चीज़ें क्लियर दिखाई दे रही हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए 2 मेल 2 फीमेल हो सकते हैं और कुछ के लिए एक ही होगा। ठीक है, एक फीमेल हो सकती, खाली एक फीमेल। तो ये जो चीज़ें हैं वो आपको बहुत सारी कामों से उनके उनके कहते हैं ना चंगुल से बचा रही है। तो वो बैठे बैठे यही सोच रहे, देख रहे आपके हेटर्स कि उनकी एनर्जी आपके ऊपर कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही, काबू क्यों नहीं कर पा रही, जो वो पहले इजीली कर लेते थे वो क्यों नहीं हो पा रहा। उसका रीज़न भी यही है कि जो आप कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा आपने मेहनत की है अपनी एनर्जी को सॉलिड बनाने में, उससे जुड़े रहने के लिए। ठीक है, ये जो कनेक्शन था आपका जो जिसको बोल सकते हैं कि पृथ्वी से, अग्नि से, जल से, आकाश से, वायु से, ये 5 देवता भी कहे जाते हैं और पंच तत्व भी कहे जाते हैं। इसको किसी भी रूप में लोग अलग अलग तरीके से डिस्क्राइब करते हैं, लेकिन हमारे वेदों में, पुराणों में जो बताया गया कि इसी से शरीर बना है और इसी से ही जीवन, पूरा जो संसार है, ब्रह्मांड, वही चल रहा है। ठीक है, ब्रह्मांड चलाता है इन चीज़ों से। तो आपने इनके ऊपर
कहते हैं ना कि धीरे धीरे करके एक एक तत्वों को अपने अंदर सामंजस्य बैठाने की कोशिश की। अब हेटर्स की नहीं चल रही। उसका रीज़न ये है कि आपने बैलेंसिंग की है अपनी पावर पर, अपनी एनर्जी पर, अपनी थॉट पर, अपनी कर्मा पर। ये जो आपके पहले इस तरीके की स्थिति आपको उठा पटक करते थे ना, ये लाते थे, पटकते थे, ठीक है, नेगेटिव चीज़ें आपके ऊपर आती थी, बहुत ज़्यादा वर्क करती थी। बहुत कुछ समय अच्छा रहता होगा, कुछ समय फिर बाद आपको रोना, लंबे समय तक रोना पड़ता रहेगा। वो चीज़ों से आप बाहर निकले। आपकी लाइफ में इन्होंने जो कहते हैं ना बड़े बड़े ज्वालामुखी के बड़े बड़े फव्वारे आपकी लाइफ में जो फोड़े हैं, जो निकले हैं, फूटे हैं, तो इसके अंदर से जो वोल्केनो रहता है उसके अंदर से बहुत सारी चीज़ें भी निकलती है। ऐसा नहीं है कि ये लाइफ को ही ख़त्म करता है, एक एरिया को ख़त्म कर देता, ज़मीन को बंजर कर देता, नहीं। अपने साथ अंदर से बहुत सारी चीज़ें उबाल मिला रहा होता है। ये फटा है, ये ज्वालामुखी आपके अंदर से है ना, ये वोल्केनो आपके अंदर था, ठीक है। वो लोग बार बार क्या कर रहे थे, इसको धधकने देते थे और कहते हैं ना ये और अच्छा है, इसको भड़काओ और भड़केगी, जितनी आग भड़केगी उतने ज़्यादा उबाल मारेगा। तो बस वही चीज़ थी। तो अभी हेटर्स की आपकी चल नहीं रही है। उनको लगता है कि ये कंट्रोल कैसे हो गया, ये अपने आप को कैसे, एक सेल्फ कंट्रोलिंग आपके अंदर जैसे आ जाना, पावर आ जाना, एनर्जी आ जाना। आप इग्नोर कर रहे हैं, आप अपने काम में बिज़ी हैं, आप कोई ऐसी सफलता, ऐसा काम, ऐसी चीज़ मिल गई, ऐसी कोई बात मिल गई, कोई ऐसी चीज़ें मिल गई, मंत्रा मिल गया जिसको बोलते हैं कि जहाँ पर आप इनको लेट गो और इनकी ओर देखना ही नहीं चाहते, इग्नोर करना जिसको कहते हैं ना, वो आपने स्टार्ट कर दिया है। और दूसरा ये है कि आपके अंदर का हिम्मत और करेज जो रहता है, ये हेटर्स जो है वो इस पावर को ख़त्म कर दिए थे। आपके अंदर डर भय पैदा कर दिए थे, जो हिम्मत थी वो कहीं छुड़ा ली थी। आपको लगता था इनके बिना, उनके सहारे के बिना या ऐसे लोगों के बिना, हेटर्स जो आपके नज़दीक रहे हों, कंट्रोल करते रहे हों, आपके आसपास रहे हों, जो आपको बहुत ईजिली आप के ऊपर रूल कर पाते थे, वो उनको ऐसा लगता है कि अब ये चीज़ें हमारे हाथ से चली जा रही हैं, निकल चुकी हुई हैं। निगेटिविटी आपकी अंदर अब कुछ भी नहीं रह गई है और वो हिम्मत और साहस के साथ आप जा रहे हो। यहाँ पर कुछ लोगों को ज़बरदस्त तरीके का कहते हैं ना कि प्रसिद्धि मिली हो, काम बना हो बहुत बड़ा, जहाँ ऐसे पद पर, ऐसे पोस्ट पर, ऐसे काम पर हो सकते हैं, ऐसी मुकाम को आपने हासिल किया अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने पर्सनल लाइफ के लिए, जहाँ पर ये हेटर्स जो आपको छुप छुप करके वार करके देखते थे, वो चीज़ों पर अब उनको ऐसा लगता है कि बहुत दूर हट गए और उनको देखने नहीं मिल रहा, ना सुनाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में क्या चेंज, परिवर्तन, ये चेंज और परिवर्तन आया है जो ज़बरदस्त तरीके का कहते हैं ना एक ऐसी समृद्धि को बताता है, ऐसी पॉसिबिलिटी को बताता है जहाँ पर आपको अपना खुद की पावर और एनर्जी मिलने के साथ साथ आप अपना खुद का निर्णय कर पाते हैं। जहाँ पहले दूसरे पर डिपेंड रहते थे, आपको डर और भय पैदा होता था, कॉन्फिडेंस नहीं था, वो कॉन्फिडेंस, हेटर्स इस चीज़ से बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं। वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, आपकी इस पावर को छुड़ा नहीं पा रहे हैं। आपके अंदर की जो ये एक कहते हैं ना समृद्धि है, जो आपका अच्छापन है, जो इन्होंने कुछ समय के लिए छुड़ा लिया हो या दूसरों के सामने आपको बहुत गलत साबित किया हो, बट ये चीज़ें दोबारा बन गई, फिर से आपने इसको रीगेन कर लिया, वापस ले लिया, अपनी क्रिएटिविटी पर लग गए, अपनी अच्छाई, अपने जो आपकी सुंदर सोल थी और जो सुख समृद्धि आपसे छिन गई थी उसको वापस आप ले रहे हो। तो हेटर्स को ऐसा लगता है इनके पास कैसे ये वापस आ रही, कैसे चीज़ें हो रही, वो कुछ कर नहीं पा रहे, चाहते हुए भी नहीं बिगाड़ पा रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं तो वो फंसे होंगे जो बहुत पावरलेस हो रहे हैं, या आपकी एनर्जी उनको पटक पटक के उठा उठा के दचक दचक कर मार रही है। वो मारना भी चाहिए। मारने का मतलब ऐसा नहीं कि हाथ पैर से पहलवानी कर रहे हैं, नहीं, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, सिर्फ आप अपनी इंटेंशन, अपनी थॉट को, अपने आप को देख रहे हैं, ठीक है। तो वो जो ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में दिख रही, वो जो पावर दिख रही है, वो यहाँ से आती है। नए नए तरीके से, नए नए सोर्सेज से आपको कुछ ना कुछ तो कहते हैं ना कि इंसान पाता है, मिलता है उसको। जब ऊपर वाला खुश हो जाता है ना, तो फिर बहुत सारे उसके रास्ते खोल देता है और ये आपके बहुत सारी चीज़ों में एक नई शुरुआत हुई है, जो शायद पहले ऐसे आप
सिर्फ एक कल्पना करते थे कि काश ऐसा हो जाता, लेकिन वो चीज़ें अब आपके पास आ रही है। इस बात को लेकर के हेटर्स बहुत दुखी हैं, परेशान हैं। आपकी फैमिली लाइफ को भी देख करके परेशान हैरान हो रहे कि कैसे खुश हो सकते हैं आपके इस करेज को, हिम्मत और पावर को। और हो सकता है कि आपने कुछ ऐसा चीज़ें की हो, कुछ काम किया हो, या बड़े स्तर का लेन देन हुआ हो। बहुत हिम्मत, जिसके अंदर कहते हैं ना बहुत बड़ा डिसीज़न, निर्णय करना, हिम्मत के साथ आगे बढ़ना, ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं। गाड़ी लेना या फिर उससे जुड़ी हुई चीज़ों को काम करना, एक बड़ा युद्ध लड़ना जहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ आपकी सफलता उनको दिखाई दे रही है। उनको लग रहा है वो हारते जा रहे हैं, वो अपने मन से द्वंद्व कर रहे हैं, मानसिक रूप से जूझ रहे हैं। उनको लग रहा है कि हर वक्त उनको हार क्यों मिल रही है, इस आपको वो इस फ़ोटो में देख रहे हैं। ठीक है, तो ये जो चीज़ें होती है वो हेटर्स हैं, जो आपके कहते हैं ना कि आपके बारे में बहुत ज़्यादा उन्होंने वर्क किया था, सोच समझ करके करते थे और चलाते थे। जो लेडी और जिस बंदे का मैंने बात किया, जो आपके हेटर्स में से ख़ास हो सकते हैं, ठीक है, किसी के लिए एक हो सकते हैं, किसी के लिए दोनों हो सकते हैं, किसी के लिए अलग अलग दो दो हो सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ों को आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा उनको ऐसा लग रहा है कि हम उनकी लाइफ आर्टिफिशियल हो गई है, एक बनाई हुई, कहते हैं ना खुद का बनाया हुआ ताने बाने में बुने हुए जाल में ये लोग फंस गए हैं। अब उनको ऐसा लगता है कि आप तो बहुत ज़्यादा हिम्मत के साथ आगे बढ़ रहे हैं, आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है, आप चीज़ों को, अच्छी लक को, अच्छी कामों को, अच्छी बातों को यहाँ पर अट्रैक्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर उनको होता है इस तरीके से, हो सकता है कि पानी का किसी तरीके से उन्होंने मैजिक किया हो, या फिर कुछ ऐसे रिचुअल्स, कुछ ऐसी चीज़ें की हो जो निगेटिव वे पर आपके ऊपर किया करवाया हो, वो भी फेल हो गया, उसमें भी बहुत परेशान हो रहे हैं। वो उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं यार, नुकसान पर नुकसान हो रहा है आपके हेटर्स को। उनको शक्ति नहीं मिल रही है, उनको ऐसी पावर नहीं दिखाई दे रही है, बहुत ही अजीब व गरीब चीज़ें उनको लग रही है अपनी लाइफ में। कहीं ना कहीं वो ईश्वर से कहते हैं ना कि ये देखिए फायर मैजिक भी कर रहे हैं और यहाँ पर वाटर मैजिक भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर आप ईश्वर से धन्यवाद दे रहे हैं कि देखिए आप कैसे ब्रह्मांड से, कायनात से बोल रहे हैं कि देखिए कुछ मछलियाँ पानी में हैं, कुछ मछलियाँ बाहर पानी के तड़प के मर गई। यहाँ पर एक कैट भी दिख रही होगी, उसके बीच से आप बाहर निकले हो, उसके बीच से आप बाहर निकले हो, समझ रहे हो। तो वही चीज़ है कि उनको लग रहा है कि ये एक उनके लिए अच्छी शक्ति का संकेत नहीं है। ठीक है, आपके हेटर्स आपका नुकसान देखना चाहते थे, वो नुकसान नहीं कर पा रहे जिस स्तर का वो सोचते थे। कहीं ना कहीं तो वो फंसे हैं, कहीं ना कहीं तो उनकी मजबूरी है, कुछ ना कुछ तो उनके साथ बिगाड़ हो रहा है, कुछ ना कुछ तो उनके साथ खेला हो गया है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अच्छा, उनकी बॉडी में भी काफ़ी चीज़ों को लेकर के परेशानियां, दिक्कतें उनको फील होती होंगी, अजीबो गरीब टाइप की। उनको सपने भी आते होंगे कि आप उनसे दूर जा रहे, कंट्रोलिंग हट रही है। स्ट्रेटजी जो उनकी बनी हुई थी उसमें आप कहीं पहले फंसे हुए थे, जिसमें वो आपको ऐसा बताते थे, अपने हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी वो बना करके रखते थे, चलाते थे। फिर उनको ऐसा फील होता था कि आप ये पावर लेकर कहाँ से बैठ गए, कहाँ से ये आप इतने पावरफुल बन गए हैं कि आज आप अपनी ही चीज़ों को अपने पावर के साथ संभाल पा रहे हैं। उनकी ज़रूरत क्यों नहीं पड़ रही, उनकी वो कंट्रोलिंग कहाँ चली गई, तो वो हानि क्यों नहीं पहुंचा पा रहे हैं आपके पास। उनके तो अभी भी बस चले तो आपके पास ये कहना, पैर के पास ये ज़मीन है ना जो हरी भरी है, वो भी खींच ले। ठीक है ना, पैरों तले ज़मीन कहते हैं ना खिसक जाना, वो भी, और वो किया उन्होंने, बट वो अभी पॉसिबल नहीं हो पा रहा। हेटर्स आपके बहुत ज़्यादा परेशान है इस वक्त, उनकी एनर्जी तो यही दिखाई दे रही है। उनको ऐसा लगता है कि वो फ्री नहीं हो पा रहे, आप काफ़ी फ्री हो गया। उनको ऐसा लगता है इंटरनली काफ़ी वो कंफ्यूज हैं, उन कन्फ्यूज़न भी उनकी लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा हो गया है। ऐसे सर्कमस्टेंसेस में फंसे हो सकते हैं, ऐसी चीज़ों में स्टक हो सकते हैं जहाँ वो अपने आप को रिलीज़ ही नहीं कर पा रहे आपके हेटर्स। खाली वो दूर से देखकर सुनकर उनको बड़ी परेशानी, बड़ी चीज़ों की वो हो रही है, और उनको ऐसा लगता है कि आप इतनी हैप्पीनेस के साथ कैसे सो सकते हैं, अपने आप को कैसे रिवाइव कर सकते हैं, अपनी लाइफ को, अपनी थॉट को, अपने काम को, अपनी कर्मा को, अपनी चीज़ों को। क्रिस्टल ये देखिए कितना रात में कितना लाइट क्रिस्टल है, ये कितना लाइट दे रहा है, आप अंधेरी गुफा में सो रहे हो।
ठीक है, ज़मीन में सो रहे हो, ज़मीन से आपने अपने आप को जोड़ लिया है। ऐसी कहते हैं ना, प्रकृति की गोद में सो रहा हो तो लाइट तो अपने आप ही, मून भी दे देते, चंद्रमा भी दे देते, क्रिस्टल भी चमकने लगते, पत्थर भी शाइन करने लगता है। तो वो चीज़ है कि यार ये कहाँ क्या थे, कहाँ थे, और अभी ये तो बिल्कुल सुकून से सो रहे हैं, कोई इनको दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, और हम ही लोग परेशान हैं। तो ये थी आपके हेटर्स की रीडिंग एनर्जी। बाय बाय।